मित्रों, महाराणा प्रताप के जीवन पे अपन शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको मेवाड़ के इतिहास की ओर ले जाता हूँ। मेवाड़ का जो ये इतिहास है, ये एक ऐसा राजवंश है, पूरे भारत के इतिहास में एकमात्र ऐसा राजवंश है जिन्होंने 1000 वर्ष तक संघर्ष किया। लगातार 1000 वर्ष तक संघर्ष किया और अपनी मातृभूमि को पराजित नहीं होने दिया, जिसमें उन्होंने हजारों लाखों बलिदान दिए। और पुरुषों ने ही नहीं दिए, वहाँ महिलाओं ने भी बलिदान दिए। जब जब ऐसा मौका आया कि सारे पुरुष मारे जाएंगे, तो वो पुरुषों को युद्ध में भेजने से पहले उनके हाथ में तलवारें पकड़ाकर खुद जलती हुई चिता में कूद जाती थी, अपने छोटे बच्चों को लेकर। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ। चित्तौड़ के किले पर ही 3 बार ऐसा जौहर हुआ जिसमें हजारों महिलाएं, शक्राणियाँ अपने पति को तिलक करके तलवार अपने हाथ में देकर और कहती हुई कि या तो विजय होकर आना या वहीं अपने आप को बलिदान कर देना, और खुद आग की लपटों में जल जाती थी, जिससे कि पीछे का मोह न रहे। वो भी किस्सा आपने सुना होगा कि हाड़ी रानी थी, एक रानी थी, हाड़ा वंश की थी, और उनका नया नया विवाह हुआ था। बहुत सुंदर महिला थी, यंग लड़का था उनका पति, और शादी हुए 2-3 दिन ही बीते होंगे और युद्ध का बुलावा आ गया। और ये बुलावा आया कि इस मोर्चे पर आपको लड़ना है। महाराणा साहब की तरफ से हुक्म हो गया कि इस मोर्चे पर जो मुगल सेना आ रही है उससे आपको लड़ना है और आप तुरंत वहाँ पर मोर्चा संभालो। बड़ी पेशोपस की स्थिति थी, नई नई शादी हुई थी और बहुत प्रेम में विहल थे, तो उनका मन नहीं कर रहा था जाने को। पर चूंकि हुक्म था, क्षत्रिय थे, इस वजह से टाल नहीं सकते थे। उन्होंने बड़े बेमन से अपनी सेना बुलाई, घोड़े पे सवार हुए और चल पड़े। जैसे ही युद्ध के मैदान में पहुंचे, देखा कि उनसे 4 गुनी सेना मुगलों की उनके सामने खड़ी थी, जिससे उनका मुकाबला होना था। तो उनको फिर रानी की याद आ गई और उन्होंने अपने एक सिपाही को भेजा कि रानी से कोई गिफ्ट ले आओ, कोई निशानी ले आओ, मुझे उनकी बड़ी याद आ रही है। तो वो घुड़सवार पहुंचा और रानी के महलों में पहुंचा कि कुंवर का हुक्म है कि कुछ सेनानी, यानी कि कोई निशानी दे दो, आप, बड़ी याद आ रही है आपकी। स्वाभाविक था याद आना। वो शक्राणी थी, उसने कहा उसका पहला धर्म तो युद्ध है। उन्होंने कहा अभी देती हूँ, रुको। अपनी दासी को बुलाया, उन्होंने कहा एक थाल लाओ, और थाल लाके एक तलवार निकाली अपनी, और अपनी तलवार से उन्होंने कहा मैं गर्दन काटूंगी, वो इस थाली में गिरेगी, और इस पर एक लाल कपड़ा ओढ़ा के भेज देना इसको। उस महिला ने, उस रानी ने अपनी गर्दन काटी और गर्दन काट के थाल में पेश की, और वो दासी उसको ले गई कि ये भैया खोलना मत इसको, वहीं जाके खोलना। युद्ध के मैदान में वो पहुंचा सैनिक और कहा कि ये आपके लिए निशानी भेजिए। जब उसने खोल के देखा तो रानी का कटा हुआ सर था। ऐसे वीरांगनाएं थी, पुरुष ही नहीं थे, महिलाएं भी ऐसी वीरांगनाएं थी कि निशानी के तौर पर उसने कुछ अपनी ना अंगूठी भेजी, न कोई अपना रुमाल भेजा, न कोई अपना हार भेजा, उसने उसका अपना सर भेजा। हाड़ा रानी की कहानी है और ये सन 1600 के आसपास की कहानी है।
ऐसे ही एक और माता का जिक्र करता हूँ, वह थी पन्ना धाय, गुर्जर जाति से थी। महाराणा सांगा के राजमहल में मेड का काम करती थी, बच्चों को पालने का काम करती थी। तो महाराणा सांगा के जो सबसे छोटे पुत्र थे वो थे उदय सिंह, और उदय सिंह की वो मेड थी, उदय सिंह को का पालने का काम करती थी। महाराणा सांगा की युद्ध में मौत हो गई, और महाराणा सांगा का एक कजिन ब्रदर था बनबीर, वो बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसको लगा कि महाराणा सांगा तो मर गए, अब ये मेरे लिए मौका है कि मैं इस मेवाड़ का साम्राज्य खुद हासिल कर लूँ। बड़ा लंबा चौड़ा था, बड़ा बलशाली था, तलवार का धनी था। उसने सब लोगों को मारते हुए सिंहासन पर बैठ गया। तो उसको बाकी तो महाराणा सांगा के जो और पुत्र थे वो कुछ युद्ध में मारे गए थे, कुछ मेवाड़ छोड़कर चले गए थे। सिर्फ महाराणा उदय सिंह उस वक्त 3 या 7-8 साल के बच्चे थे, और वह पन्ना धाय के पास थे। उन्होंने कहा कि महाराणा इसको उदय सिंह को भी मार डालूं ताकि कोई नहीं बचेगा। तो वो उदय सिंह को मारने के लिए पन्ना धाय के महल में पहुंचता है। चारों तरफ कोलाहल होती है कि नंगी तलवार लेके बनबीर खून से लथपथ तलवार लेके दौड़ा आ रहा है और अभी उदय सिंह को मार देगा। पन्ना धाय जो कि एक मेड सर्वेंट थी, उसने सोचा कि आज मेरे स्वामी भक्ति की परीक्षा है, मैं अपने इस राजपुत्र को कैसे बचाऊं। तो उन्हें आके पूछा, लंबी कहानी में बिल्कुल शॉर्ट में करता हूं उसको, कि कहाँ है उदय सिंह। तो उसी उम्र का, सेम उम्र का उसका अपना पुत्र था चंदन, उसको उन्होंने सुला दिया। और उदय सिंह को उनका एक कुक था, उस कुक को कहा कि तू उनको उदय सिंह को एक टोकरे में ले जा, क्योंकि तू यहाँ का कुक है, तुझे कोई पूछेगा नहीं, इसलिए उसको टोकरे में भर के और कहना कि जो खाना बच गया उसको लेके जा रहा हूँ बांटने के लिए। उसको टोकरे में बैठा के उदय सिंह को उसको रवाना कर दिया, और उन्होंने कहा कि वहाँ पहुँचना, गुफा के जरिए उसको भेजा और मैं वहाँ मिलूँगी आपको। और अपने पुत्र को सुला दिया। और जैसे ही, और ये कितना काम, मिनटों में ये काम हुआ, क्योंकि वो बनबीर तो सामने खड़ा था, वो तो टकटका रहा था गेट। मिनटों में उसने ये काम किया और अपने पुत्र को सुला दिया वहाँ पे। और जैसे ही उन्होंने कहा कि कहाँ है उदय सिंह, और ये रहा, अपने सामने उस कमरे में अपने पुत्र की गर्दन कटते उसने देखा। और वो चूं तक नहीं बोली, सिर्फ रोई ये सुनते हुए कि आपने ये गलत कर दिया। और तुरंत अपने बेटे की लाश को छोड़ के वो वहाँ से उदय सिंह को बचाने के लिए निकल गई। ऐसी वीरांगनाएं वहाँ थी, और ऐसे माहौल में वहाँ राजपुत्र पैदा होते थे, महाराणा बनते थे। मैंने आपको जिक्र किया कि 1000 साल तक ये अकेला राजवंश है पूरे भारत के इतिहास में, बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में, जिसने 1000 साल तक लड़ाई लड़ी। और ये लड़ाई शुरू हुई थी सन 700 से, जो सन 1700-1800 तक चली। बपारावल से ये शुरू हुई, फिर उसमें कई सारे राजा हुए, महाराणा हमीर हुए, महाराणा कुंभा हुए, महाराणा सांगा हुए। उसी परंपरा में महाराणा प्रताप पैदा हुए और महाराणा प्रताप बने। 1568 एक ऐसा साल है, 1568 में चित्तौड़ के किले पर अकबर ने चढ़ाई की। मेवाड़ की राजधानी उन दिनों चित्तौड़ होती थी, और चित्तौड़ का किला बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। ये माना जाता था कि जो चित्तौड़ के किले को विजय करेगा वही हिंदुस्तान का सम्राट कहलाएगा, क्योंकि चित्तौड़ के किले को विजय करना बड़ा मुश्किल था। और अकबर ने 1568 में चित्तौड़ के किले पर चढ़ाई की, और
पर महाराणा उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के पिताजी थे, उनको ये बात पता थी कि अकबर किसी भी क्षण यहाँ पर अटैक कर सकता है, इसलिए उन्होंने सन 1559 में उदयपुर को बसा दिया था और अपनी राजधानी उदयपुर शिफ्ट कर ली थी। चित्तौड़गढ़ में उन्होंने 2 सिपह सालार जयमल और फत्ता, 2 सिपह सालार को और कुछ 2-3 हज़ार सैनिकों की सेना छोड़कर बाकी सारा राजवंश और सारा खजाना, सारी फाइलें, सारे डॉक्यूमेंट और सारी रानियां सब उन्होंने उदयपुर शिफ्ट कर दी थी। 1568 में जब अकबर का अटैक हुआ तब वहाँ पर कोई महाराजा महाराणा नहीं थे, सिर्फ 2 जयमल और फत्ता दो सेनापति थे, एक उत्तरी छोर में एक दक्षिणी छोर में किले के। और अकबर को 6 महीने लगे, 6 महीने तक घेराबंदी करता रहा लेकिन किले में प्रवेश नहीं कर पाया। अकबर स्वयं लड़ने आए थे और अकबर के साथ हज़ारों की सेना थी, 10,000 सैनिक थे, लेकिन 6 महीने तक किले में प्रवेश नहीं कर पाए। वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करते, किले से वो लोग गोलियां चलाते, पत्थर फेंकते और इस तरीके से वो उनको टारगेट बना के मारते थे कि सैनिक या तो मर जाता या भाग जाता था। अंत में 6 महीने के बाद जब किले में राशन खत्म हो गया, चारों तरफ से, चूंकि अकबर ने किला घेरा हुआ था तो और कहीं से राशन आने की संभावना नहीं थी, तो राशन जब खत्म हो गया तो उन दोनों राजपूत सेनापतियों को लगा कि अब खुला युद्ध करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा। तो वो सब तैयार हुए, तैयार होकर उन्होंने सबसे पहले चिता जलाई और उस चिता में सारी जो उन सैनिकों की जो पत्नियां थी और जो किले में रहने वाली जितनी महिलाएं थी, उन सब ने अपना जौहर किया। जब अकबर को वो लपटें दिखी कि ये आग की लपटें कहाँ से आ रही है, तो उनकी सेना में जो राजपूत सिपह सालार थे, क्योंकि मित्रों 1568 तक अकबर पूरे हिंदुस्तान का एक सम्राट हो चुका था, लगभग सभी राजे महाराजाएं अकबर के अंदर आ गए थे, अकबर का आधिपत्य स्वीकार कर चुके थे और अपनी अपनी सेनाएं अकबर में शामिल कर चुके थे। तो जो राजपूत सैनिक थे उन्होंने कहा कि महाराज कल युद्ध होगा, कल खुला युद्ध होगा, किले के गेट खुलेंगे और सारे राजपूत सैनिक केसरिया बाना पहनकर, केसरिया साफा पहनकर लड़ने को सामने आएंगे। अब तक तो ये गुरिल्ला युद्ध चल रहा था, कल ज़बरदस्त युद्ध होगा, क्योंकि ये लपटें ये बता रही है कि सभी महारानियाँ जो रानियाँ हैं वो सब ने अपना शरीर त्याग दिया है, किसी का कोई मोह नहीं बचा है, अब वो सिर्फ और सिर्फ मारने और मरने आएंगे। 1568 में युद्ध शुरू हुआ, गेट खोले गए और जो युद्ध हुआ वो इतना भयंकर युद्ध था। अगर आप कभी चित्तौड़ के किले पर जाए तो वहाँ पे लाइट एंड साउंड प्रोग्राम होता है, उसको आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि अकबर अपने शब्दों में ये कह रहा था कि ये क्या सैनिक है, ये साक्षात काल है। एक एक सैनिक 50-50 सैनिकों को मार रहा था, वो तो टूट पड़े थे पूरी तरीके से, ऐसा मार रहे थे कि जिसकी कोई हद नहीं। मतलब यानी कि जिस रास्ते जाते थे वो रास्ता ही बना देते थे और जितने सामने आते थे उन सबको काट डालते थे। इस तरीके से युद्ध हुआ। अल्टीमेटली वो तो बहुत कम लोग थे, अकबर की सेना बहुत ज़्यादा थी, वो सब मारे गए। और उसमें एक सैनिक जो थे, एक कल्लाजी राठौड़ और जयमल के जो चाचा थे उनका नाम था कल्लाजी राठौड़ और जयमल उनका भतीजा था। वो जो दोनों सैनिक थे उनकी गाथा बहुत कमाल की है। कल्लाजी राठौड़ के दोनों के पैर कट गए थे, पैर कट गए थे और जयमल का गर्दन कट गई थी। अब कल्लाजी राठौड़ चल नहीं सकते और जयमल देख नहीं सकता क्योंकि उसकी गर्दन कट गई। जयमल ने कहा कि चाचा मेरे कंधे पे आ जाओ।
जब गर्दन लटकने लगी उसने कहा ऊपर आ जाओ, तो वो दोनों हाथ से तलवार चला रहा था और कल्लाजी राठौड़ दोनों हाथ से तलवार चला रहे थे जिनके पैर कटे हुए थे। और दोनों ने यानी कि 4 भुजा, दो नीचे से 2 ऊपर से, और उन्होंने लगभग 20 मिनट तक जो युद्ध किया। अकबर देखता रह गया। जयमल और फत्ता की और कल्लाजी राठौड़ की उसने आगरा के किले में तस्वीरें लगवाई कि ऐसे सैनिक मैंने नहीं देखे जिन्होंने इस तरीके का युद्ध किया, इतने भयंकर युद्ध किया उन्होंने, ऐसे जबरदस्त वो सैनिक थे। युद्ध हार गए, किले पे ऊपर गए, किले पे अकबर, तो कुछ नहीं मिला उन्हें सिवाय राख के ढेर, और कुछ था नहीं। पूरा किला खाली था, सुनसान था। बहुत गुस्सा आया उसको। वो उसने कहा कि लूटो। तो किले के आसपास और किले के नीचे जितनी जनता थी उनके साथ लूट मार मचाई गई। 1 हफ्ता तक उन सैनिकों ने लूट मार की, वहाँ की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया और सारी संपत्ति लूटी, सारे खेतों में आग लगाई। उसमें 30,000 लोग मरे, 30,000 लोग मरे। ये घटना हुई 1568 की। और महाराणा प्रताप उस वक्त वयस्क हो चुके थे, लगभग 18-19 साल के हो गए थे। और उन्होंने इस वर्णन को, हालांकि उन्होंने बहुत जिद की थी कि मैं इस अकबर के युद्ध में शामिल होना चाहता हूँ, लेकिन उनको ये इजाज़त नहीं मिली। महाराणा उदय सिंह ने कहा कि नहीं, आपको ये इजाज़त नहीं मिल सकती है, जयमल फत्ता है वही देखेंगे उसको। तो उनके मन में एक अफसोस था, बड़ा ज़बरदस्त अफसोस था कि मैं अकबर को इसका पाठ पढ़ाऊँगा कि जब आपने युद्ध ख़त्म हो गया, सारे राजपूत शहीद हो गए, मारे गए, सारी महिलाओं ने जो जोहर कर लिया, आग में समर्पित हो गई, उसके बाद लूट मार की क्या ज़रूरत है? उसके बाद 30,000 लोगों को मारना। जो लोग कहते हैं अकबर महान था, वहाँ पर यह सवाल खड़ा होता है कि अकबर अगर महान था तो उसने इस मारकाट की इजाज़त कैसे दी? निहत्थे लोगों को कैसे मारा? 30,000 लोग युद्ध समाप्त होने के बाद मारे गए, और महिलाओं के साथ जो बलात्कार हुआ उसका जिम्मेदार कौन? तो इस पर महाराणा प्रताप को एक मन में था। दूसरा, खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध 1545 या 46 में ऐसा कुछ हुआ, जब महाराणा सांगा और बाबर के बीच की लड़ाई हुई थी। उस खानवा के युद्ध में वो बड़ा ज़बरदस्त युद्ध था, जबकि महाराणा सांगा के नेतृत्व में पूरे राजस्थान के जितने राजपूत राजा थे उन सब ने युद्ध लड़ा। और बाबर और महाराणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ। बाबर ने पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया। राजपूत सैनिकों ने पहले कभी तोपें नहीं देखी थी, और उन तोपों के सामने उनका बहुत मुश्किल हुआ, बहुत हानि हुई। यहाँ तक हुआ कि कुछ राजपूत सैनिक अपने आप को, उन्होंने तोपों की नाली में अंदर घुसा लिया अपने आप को, जिसके कि गोले न चल सके। यहाँ हालत हुई, लाखों लोग मारे गए उसमें। तो एक उनके मन में एक ये था कि खानवा के युद्ध का बदला भी मैं अकबर से लूँगा। ये 2 परिस्थितियाँ थी। मित्रों, उन्हीं दिनों सन 1573 में अगर जिन बच्चों को सुनने में मज़ा नहीं आ रहा है वो जा सकते हैं, पर आपस में बात न करें। आपस में कोई बात नहीं करेगा। अगर नहीं अच्छा लग रहा है आप गेट खोल दीजिए, चले जाएं। 1573 में मानसिंह गुजरात से आते हुए, गुजरात से जब आप आगरा की तरफ आते हैं तो राजस्थान होते हुए आना पड़ता है, तो वो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्रॉस करते हुए उदयपुर आए और उन्होंने मैसेज करवाया कि मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ तो मैं महाराणा साहब से मिलना चाहता हूँ। उदयपुर में उदय सागर एक जगह है, बहुत बड़ी झील है। उस झील के पार पे, झील के किनारे एक छोटा सा महल बना हुआ है। वहाँ पर मानसिंह को रुकवाया गया, उनका सम्मान किया गया, क्योंकि मानसिंह अकबर की सेना के सर्वश्रेष्ठ सेनापति थे और मानसिंह बहुत बलशाली भी थे। मानसिंह का मैं आपको बताऊं कि मानसिंह इतने लंबे चौड़े और तकड़े थे
कि एक हाथी पर जब वो बैठते थे तो 3 घंटे में हाथी बदलना पड़ता था, क्योंकि हाथी थक जाता था। इतनी उनकी वेलर थी, इतने बड़े थे मानसिंह। और मानसिंह हैं महाराणा प्रताप के मौसी के लड़के थे, यानी कि मौसेरे भाई थे, जयपुर के महाराजा थे। तो उन्होंने मैसेज किया कि हम इधर से गुजर रहे हैं तो महाराणा साहब से मिलते हुए जाएंगे। तो वहाँ उनको रुकवाया गया और रुकने के बाद महाराणा प्रताप मिलने आए। और मिलने के दौरान मानसिंह ने ये कहा कि आप बहुत बलशाली है, बड़े पूजनीय हैं, मेवाड़ हम सब राजपूतों का सिरमौर है, लेकिन अब वो बात नहीं है, अब हिंदुस्तान का बादशाह अकबर है और मैं उसका सेनापति हूँ। आप अकबर की महानता स्वीकार करिए, उनके अधीन हो जाइए, उनको सलाम करिए और अपने मेवाड़ के राज्य को खुशहाली से चलाइए। मैं अकबर को समझाऊंगा कि वो राज्य आपको ही करने देंगे। और अकबर का प्रपोजल भी था कि अगर महाराणा मेरे साथ आते हैं, महाराणा प्रताप मेरे साथ आते हैं, तो मैं आधे हिंदुस्तान का राज महाराणा प्रताप को दूंगा, आधे हिंदुस्तान का राज महाराणा प्रताप को दूंगा, क्योंकि वो महाराणा प्रताप को जानते थे कि वो कितने बलशाली हैं। महाराणा प्रताप मानसिंह से भी ज़्यादा बलशाली थे, वो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। तो वो ये मानते थे और बलशाली नहीं थे, बलशाली के साथ साथ उनमें फुर्ती भी बहुत थी, उनमें ताकत भी बहुत थी, उनकी दृढ़ प्रतिज्ञ थे, वो बड़े ज़बरदस्त योद्धा थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम कभी नहीं करेंगे। मेवाड़ की धरती ने कभी किसी का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे, हम किसी के ऊपर अपना राज नहीं स्थापित कर रहे, हम उनके यहाँ लड़ने नहीं जा रहे। हमारा राज्य, हमारा स्वाधीनता है, हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करना जानते हैं, हम अपने मातृभूमि को स्वाभिमान के साथ रखना जानते हैं, हम अपने स्वाभिमान के साथ रहेंगे। अकबर हिंदुस्तान का बादशाह है तो रहे, लेकिन वो मेवाड़ का बादशाह नहीं हो सकता। तो मानसिंह ने कहा कि आप महाराणा साहब गलती कर रहे हैं, आप बहुत तकलीफ में आ जाएंगे, क्योंकि अकबर का सीधा मानना है कि मेवाड़ अकबर के अधीन होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो आपको कई सारे युद्धों का सामना करना पड़ेगा, आपको बहुत तकलीफ़ें आएंगी। आप मेरे भाई हैं, मैं आपको सलाह देता हूँ, आप मेरी बात मानें। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया और लास्ट में ये कह दिया कि हम तुम्हारी तरह नहीं हैं जो अपनी बहन बेटियों को अकबर के हरम में भेजें, क्योंकि जोधाबाई, अब ये जोधाबाई का भी जो डिस्प्यूट है वो बहुत अलग है। जोधाबाई नहीं थी, वो एक दासी की लड़की थी, और दासी की लड़की, क्या नाम था उसका, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अभी याद आ जाएगा मैं बताऊंगा, मंगूबाई ऐसा कुछ नाम था उसका। वो दासी की शादी जयपुर के महाराजा ने अकबर के साथ कर दी थी। तो उन्होंने कहा अपनी बहन बेटियों की शादी तुम अकबर के साथ करो, हम वैसे नहीं हैं, हम सूर्यवंशी हैं, सिसोदिया वंश हैं, हम अपनी आन बान और शान के साथ जिएंगे, और अगर मौका लगा तो हम मरेंगे भी, लेकिन हम अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। चलो जी, वो चले गए। शाम को खाने का टाइम आया तो खाने के टाइम पे महाराणा प्रताप खाने पे नहीं आए, और उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह को भेज दिया कि जाओ उनको खाना वाना खिलाओ और रवाना करो। इसका वो बुरा मान गए, क्योंकि वो भी उतने ही बलशाली और इतने ही बड़े थे। उनको लगा कि उनको अपनी बेइज्जती फील हुई कि महाराणा साहब ने मेरे साथ खाना खाना पसंद नहीं किया, तो खाना भी नहीं खाया। फिर उन जिन बर्तनों में खाना खाया उन बर्तनों को भी उन्होंने गड़वा दिया कि इनको अपने राजघर में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हुई उसने थोड़ी बदमज़गी पैदा कर दी, और मानसिंह ने आगरा पहुंचकर अकबर से ये कहा कि वो तो बहुत घमंडी है और बड़ा उसको अपने वंश पर, अपनी परंपरा पर, वो अपने आप को महाराणा सांगा से, महाराणा हमीर से, महाराणा कुंभा से, बप्पा रावल से जोड़ता है। वो कहता है मैं कोई अधीनता स्वीकार नहीं करूँगा, इसलिए हमें उनको पाठ पढ़ाना पड़ेगा। ये 1573 में तय हो गया। 1576 जून, 18 जून 1576 को अल्टीमेटली मार्च अप्रैल से आगरा से सेनाएं मेवाड़ की तरफ आने लगी, और इंटेलिजेंस की खबर आने लगी
कि अब यहाँ आ गए, कोटा आ गए, बूंदी आ गए। अप्रैल मई तक ये सेनाओं का पूरा घेरा हो गया। लगभग 1 लाख सैनिक मान सिंह के नेतृत्व में आगरा से रवाना हुए महाराणा प्रताप और मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए। जब वो 40-50 किलोमीटर दूर तक आ गए और उन्होंने अपने पड़ाव डाल दिए तो थोड़ी हलचल इधर हुई कि अब क्या करना चाहिए। उस वक्त मित्रों, मेवाड़ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, धन से भी और बल से भी। धन से ये कि चूंकि महाराणा सांगा के टाइम पर बहुत बड़ा युद्ध लड़ा गया तो धन भी खर्च हुआ और बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। फिर उसके बाद 1568 में जब अकबर का युद्ध हुआ चित्तौड़ के किले पर तो कई सारे सैनिक मारे गए और कई महिलाएं आग में जल गई, जौहर कर लिया उन्होंने, तो बच्चे कहाँ से पैदा होते। तो सैनिकों की कमी हो गई। तो धन से भी कमी थी, बल से भी कमी थी, लेकिन साहस पूरा था, आत्मविश्वास पूरा था कि हम किसी भी हालत में अकबर को जीतने नहीं देंगे। तो अपनी घेराबंदी शुरू की, युद्ध की तैयारी शुरू की। 2 तरह के पक्ष थे। जो महाराणा प्रताप की सेना में जो लोग, जो सेना नायक थे, सैनिक थे, प्रमुख सैनिक थे, योद्धा थे, उन लोगों ने ये सलाह दी कि हमें मांडलगढ़ में जाकर ही वहीं मार के उसको भगाना चाहिए। तो महाराणा प्रताप में दूसरे लोग भी थे, दूसरे पक्ष के थे। उन्होंने कहा कि वो मैदानी इलाका है और मैदानी इलाके में अगर हम जाकर लड़ेंगे तो क्षति हमारी ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारी संख्या बल कम है। उनके पास 1 लाख लोग हैं, हमारे पास मुश्किल से 10-15 हज़ार लोग हैं। तो हम वहाँ जाएंगे तो 2-3 दिन में ही मारे जाएंगे सब और कुछ नहीं होगा। इसलिए उन्हें और पहाड़ों की तरफ आने दो, और पहाड़ों की तरफ आकर उनसे हम पहाड़ों में घेर कर, उनको चारों तरफ से घेर कर फिर मारेंगे। तो उन्हें और आगे आने दिया। इसी दौरान युद्ध के पहले 3 घटनाएं हुई जो मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ। जो हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ उससे पहले 3 घटनाएं हुई। जब मोलेला, जब हम उदयपुर से नाथे द्वारा जाते हैं तो एकलिंग जी के पास, भगवान एकलिंग के पास एक जगह आती है, उसका नाम है मोलेला। मोलेला के पास जब वहाँ के सैनिक आ गए तो मान सिंह भी और महाराणा प्रताप भी अपना, उन दिनों राजा महाराजाओं का शौक होता था कि वो शाम को शिकार करने जाते थे, तो शिकार करने गए हुए थे मान सिंह, और महाराणा प्रताप के सैनिकों ने देख लिया उन्हें। तो उन्होंने कहा कि मान सिंह शिकार पर है और उसके साथ 3-4 सैनिक हैं, आप हुक्म करें तो हम मान सिंह की गर्दन काट के अभी ले आते हैं। महाराणा प्रताप ने कहा कि ये काम मैं कभी नहीं करूंगा, ये कायरता वाला काम है, मैं नहीं करूंगा। ये युद्ध लड़ने आया है, इसको युद्ध भूमि में ही परास्त करेंगे, ऐसे धोखे से मारना ठीक नहीं है। दूसरा किस्सा हुआ कि एक दिन ऐसे ही अपनी अपनी चौकियों का निरीक्षण कर रहे थे तो वहाँ पे खेजड़े के पेड़ है बड़े बड़े और झाड़ियाँ हैं उन पहाड़ों पे। उन झाड़ियों के बीच में एक सैनिक, जो अकबर का सैनिक था, बड़ा सिपह सालार था, बहालेल खां उसका नाम था, और वो इतना बलशाली था, वो भांजा था अकबर का। और उसने अकबर को कहा कि मामू तुम क्यों परेशान हो रहे हो और इतनी सेना भेजने की क्या जरूरत है, मैं अकेला खुद महाराणा प्रताप का गर्दन काट कर आपके चरणों में पेश करूंगा। बहालेल खां इतना जोरदार आदमी था और उसकी शक्ति का मैं परिचय आपको कराऊंगा, आप ताजुब कर जाओगे। वो व्यक्ति इतना मजबूत था कि अपने सामने, अपने बीच में दो लोहे की जंजीरें पकड़ लेता था हाथी के गले में डाल के, एक हाथी इधर और एक हाथी इधर, और दोनों महावतों को कहता है हाथी को भगाओ। हाथी दौड़ते थे और वो जंजीरें पकड़ लेता था और हाथियों को हिलने नहीं देता था। इतना पावरफुल आदमी था वो आदमी झाड़ी के पीछे बैठ के जब महाराणा प्रताप निरीक्षण कर रहे थे तो उसने देखा घात लगा के मैं मार करूंगा
और इसकी गर्दन काट दूंगा। युद्ध से पहले की घटना। और उसने उस झाड़ियों के नीचे ऊपर से अपना घोड़ा, और वो छिपा हुआ था बिल्कुल, और जैसे ही महाराणा प्रताप गुजरने लगे उसने अपने घोड़े से वार किया। अब देखिए यहाँ महाराणा प्रताप की फुर्ती देखिए और सजगता देखिए कि उसने वार किया, तलवार यूं करी ऊपर, उसका हाथ ऊपर का ऊपर रह गया, और महाराणा प्रताप का वार हुआ। उसका हेलमेट, लोहे का हेलमेट काटते हुए, उसका पूरा सर काटते हुए, उसका पूरा बदन काटते हुए, उसका घोड़ा काटते हुए तलवार नीचे टिकी। कितना जबरदस्त वार होगा आप अंदाज लगाओ कि उसका लोहे का हेलमेट, फिर उसका सर, फिर उसका पूरा बदन, और फिर घोड़े का पूरा बदन काटते हुए तलवार नीचे टिकी, और उसका हाथ यूं का यूं रह गया। यानी कि ऐसे बलशाली आदमी को कितनी बुरी तरीके से एक ही वार में मारा। उसको काटा, उसकी गर्दन, उसके घोड़े को काट दिया, और चलते बने आगे। ऐसे थे महाराणा प्रताप। ये ताकत का उनका एक छोटा सा नमूना आपको मैं दे रहा हूं। दो बातें हुई इससे हुए। उसके बाद 18 जून 1576 को, जून का महीना राजस्थान में, स्पेशली दक्षिणी राजस्थान में, उदयपुर चित्तौड़गढ़ में बहुत गर्मी पड़ती है, भयंकर गर्मी पड़ती है उन दिनों। उस दौरान 18 जून को दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। मेवाड़ की सेना और अकबर की सेना मान सिंह के नेतृत्व में सामने आ गई थी। अकबर की सेना लगभग 1 लाख के करीब थी, महाराणा प्रताप की सेना लगभग 10,000 की थी। अब मैं आपको हल्दी घाटी ले चलता हूँ। ये जो हुआ वो हल्दी घाटी में हुआ। हल्दी घाटी एक घाटी है, और उसके नीचे एक बहुत बड़ा मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है। और वो सेना, अकबर की सेना ये चाहती थी कि इस युद्ध के मैदान में सेना आमने सामने लड़े। और तो उस युद्ध के मैदान में खमनोर जगह है वो, खमनोर का युद्ध का मैदान, वो सेना वहाँ आ गई। इधर ये लोग जो थे, ये उस हल्दी घाटी के पीछे की साइड जो पहाड़ियाँ थी उसकी तरफ थे। स्ट्रेटेजी ये थी कि उस हल्दी घाटी में एक दर्रा था, और उसमें से मुश्किल से 2 लोग एक साथ निकल सकते थे। ये चाह रहे थे कि मुगल सेना इधर आए और हम इस दर्रे के बाहर उनको काटते जाएं, ऐसे गाजर मूली की तरह हम उनको काट दें। 2-2, 4-4 से ज़्यादा नहीं आ पाएंगे, और यहाँ काटते जाएंगे उनको। और चारों तरफ जो पहाड़ियाँ थी, उन पहाड़ियों से जो भील सैनिक थे, लगभग 2,000-2,500 की आबादी में भील सैनिक थे, उन भील सैनिकों को ये इंस्ट्रक्शन था कि आप पहाड़ियों से पत्थर मारो, इन पे जोर जोर से। वो गुलेल होती है, गुलेल, जिसको यूँ घुमा के मारते हैं, ऐसे हैं। एक उसकी होती है सण की रस्सी जो होती है, सूतली, उससे बनाते हैं गुलेल, और उसमें पत्थर रखकर फिर उसको यूं घुमा के मारते हैं, तो वो कई किलोमीटर तक जाता है और बहुत तेज़ी से वार करता है, और तीर कमान से। उन्होंने कहा कि इनको ऐसे मारो ताकि ये इधर दौड़ेंगे, और इधर दौड़ के जैसे ही दर्रे के बाहर आएंगे हम इनको काट डालेंगे। ये स्ट्रेटेजी थी। ये काम 3 दिन तक चला, 3 दिन तक चल रहा था, और रोज मर रहे थे लोग, पर बहुत तादाद में, वो तो लाख लोग थे, कितने मारे जाएंगे ऐसे। चौथे दिन जब सुबह मीटिंग हुई, हर बार रोज हर रात को मीटिंग होती थी, सुबह मीटिंग होती थी, फिर अपना शुरू होता था। तो मीटिंग हुई तो जो सैनिक, जो मुख्य लोग थे, उसमें भीम सिंह डोडिया थे और बहुत लोग थे, कृष्ण राणावत थे, ऐसे राजपूत जो सैनिक थे, सिपह सालार, सब यंग थे, कोई 25 साल का, कोई 26 साल का, कोई 27 साल का। वो सब लोग जो है यंग लोग थे, नया खून था, नया जोश था, और युद्ध के मतवाले थे। उन्होंने कहा कि महाराणा साहब ये क्या मजाक हो रही है, ये कितने दिन तक चलेगा, ये ऐसे युद्ध करेंगे हम कोई, ये राजपूतों को शोभा नहीं देता, हमें आप इजाज़त दो, हम सीधा युद्ध के मैदान में उनको जाएंगे और मारेंगे और भगा देंगे, या तो भाग जाएंगे या मारे जाएंगे।
रामशाह तंवर जो उन सब में सबसे सीनियर थे, उन्होंने ये सलाह दी कि नहीं, यही तरीका ठीक है और अभी 5, 7, 10 दिन और चलने दो, थोड़े लोगों को और मरने दो, उसके बाद देखेंगे। लेकिन रामशाह तंवर को उन्होंने मजाक बनाई और उन्होंने कहा, जो वो थे नौजवान लोग थे, उन्होंने कहा कि आपको युद्ध नहीं लड़ना हो, आप यहाँ बैठो, आप बुजुर्ग हो गए हो, आपके बस की नहीं है, इसलिए आप इधर बैठो, हम लोग युद्ध करेंगे और हम 1 घंटे में इस युद्ध को ख़त्म करेंगे। इतनी जोश थी। अब महाराणा प्रताप के सामने एक धर्म संकट की स्थिति आ गई कि भाई रामशाह तंवर की बात माने या इन जो ये 12-15 जो यंग लोग हैं इनकी बात माने। तो अल्टीमेटली उन्हें उनकी बात माननी पड़ी, क्योंकि ये लोग ज़्यादा संख्या में थे। और उन्होंने कहा अच्छा चलो कल हम युद्ध करेंगे और खुला युद्ध करेंगे। तो खमनोर के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। सुबह कोई वही 7:30-8 बजे का समय रहा होगा। महाराणा प्रताप अपनी पोशाक में चेतक के घोड़े पर सवार होकर वहाँ आए। उन्होंने अपना एक जोशीला भाषण दिया और उन्होंने भाषण में ये कहा कि ये लड़ने मरने का वक्त है, यहाँ से कोई पीठ दिखाकर नहीं जाएगा, या तो शत्रु को मारेगा या मर के जाएगा, पीठ दिखाकर कोई नहीं जाएगा। उधर से मानसिंह भी तैयार थे, इधर से महाराणा प्रताप भी तैयार थे। महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे वो हाकिम खां सूर थे। ये भी एक आश्चर्य की बात है कि महाराणा प्रताप का युद्ध कोई हिंदू मुस्लिम का युद्ध नहीं था। उधर से अकबर की सेना के जो सेनापति थे वो मानसिंह थे, जो महाराणा प्रताप के मौसी के लड़के थे, उनके भाई थे एक तरीके से कजिन। और हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो हाकिम खां सूर कर रहे थे, वो थे सेनापति। वो आगे की फ्रंट पे थे, बीच में महाराणा प्रताप थे, इधर भीम सिंह डोडिया थे, इधर झाला मन्ना थे। और इस तरीके से युद्ध की रचना की गई और दोनों तरफ से सेनाएं आमने सामने आ गई। उधर से अल्लाह अकबर के नारे लगने लगे, इधर से हर हर महादेव के नारे लगने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे, शहनाइयाँ बजने लगी। और वो जो चारण होते हैं, भांड और चारण, वो अपनी वंशावलियाँ गाने लगे। हर एक वंश के जो राजपूत राजा थे उनकी वंशावली गाते थे, उनको जोश दिलाते थे कि आपके बाप कैसे थे, आपके दादा कैसे थे, आपके परदादा कैसे थे, उन्होंने युद्ध में कितने कीर्तिमान स्थापित किए। ऐसे जोशीले वो कविताएं गा रहे थे और दोनों तरफ से युद्ध शुरू हुआ और देखते ही देखते युद्ध भयंकर रूप ले लिया। इतनी ज़बरदस्त मारकाट होने लगी। मेवाड़ के जो सैनिक थे महाराणा साहब की तरफ से जो लड़ रहे थे वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। पहला मोर्चा 1.5 या 2 घंटे चला। उस 2 घंटे में उन्होंने अकबर की सेना को लगभग 10 किलोमीटर खदेड़ दिया, 10 किलोमीटर पीछे किया। उस 10 किलोमीटर के दौरान जितने सैनिक दिखे वो सब काट दिए गए, हज़ारों लोग मर गए। उसके बाद दूसरा मोर्चा शुरू हुआ, फिर दूसरे मोर्चे में 6 किलोमीटर उनको पीछे किया। ऐसा करते 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 चारों तरफ खून ही खून, लोग, और गर्मी इतनी भयंकर हो गई कि भेजा उबलने लगा। खून सस्ता हो गया, पानी महंगा हो गया, पानी पीने को नहीं मिल रहा था, चारों तरफ खून ही खून दिख रहा था। खून के फवारे, तलवारों की आवाज़ें और घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों की चिंगाड़, इसी से पूरा शोर मचा हुआ था। ऐसा लगा था जैसे कि माँ काली चंडी खुद आ गई हो। वो महाराणा प्रताप खुद लड़ रहे थे और उन्होंने हज़ारों सैनिकों को मार दिया था। उनके भी चारों तरफ खून बह रहा था शरीर पे। 12:30, 1, 2 बजने लगी। उनको लगा कि ये तो भयंकर गर्मी हो रही है, इसमें लोग प्यास के मारे मर जाएंगे। काफ़ी सैनिकों को ख़त्म हो गया तो उनको लगा कि इस युद्ध को निर्णायक मोड़ पे ले जाना चाहिए। तो निर्णायक मोड़ की जब बात दिमाग में आई तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए। खट दिमाग में आया कि मान सिंह को मारो, अगर मान सिंह को मार देंगे युद्ध खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने चेतक को इशारा किया और चेतक का आप जानते ही हो, चेतक बहुत गजब का घोड़ा था, उनका स्वामी भक्त था। इतना सुंदर घोड़ा, ऐसा घोड़ा आज तक पैदा नहीं हुआ।
एकदम वाइट और नीला उस नीलापन लेते हुए वो कलर का घोड़ा एकदम ऐसा फुर्ती से चलता था। चेतक में एक खासियत थी कि महाराणा प्रताप पर एक भी अटैक नहीं होने देता था, क्योंकि वो चलते ही खट से चौकड़ी मार लेता था। क्योंकि उन्होंने वार किया और उसने चौकड़ी मार ली, वो सामने वाला वार करेगा तो हवा में जाएगा। ऐसा चेतक उनको इशारा किया कि उधर, उसने पल दबकारे ठेठ सारे सैनिकों को, अकबर के सारे सैनिकों को क्रॉस करते हुए, क्योंकि मान सिंह बिल्कुल बीच में था, उस 1 लाख की सेना के बीच में मान सिंह बैठा हुआ था हाथी के ऊपर, उस हाथी के ऊपर तक, वहां तक ठेठ ले गया चेतक। अब चेतक लेके चला गया। महाराणा प्रताप ने खट इशारा किया, चेतक ने अपनी दोनों टांगे ऊपर की और हाथी के सर पे सवार हो गया और वहां से उनको पोजीशन दी। उन्होंने भाले से वार किया। भाले से वार किया तो जो सारथी था उसको क्रॉस करते हुए, उसको पार करते हुए हाथ, और मान सिंह को लगना था। वो मान सिंह ने खट से अपने आप को नीचे किया। इतने में वो जो भाला जो है वो उस पे लगा, हाथी की पीठ पे लगा। खून का फुहारा छूटा, क्योंकि एक तरफ तो वो सारथी मर गया, उसके खून का फुहारा था, दूसरी तरफ हाथी घायल हुआ, उसका खून का फुहारा छूटा। उसमें कुछ दिखा नहीं कि मान सिंह को कितनी लगी कितनी नहीं लगी। इतने में हाथी की सूंड पर एक तलवार लटकी हुई थी। हाथी जब चिंगाड़ा जोर से, जब उसको चोट लगी तो वो उसकी सूंड हिली, उसमें चेतक की एक टांग कट गई। अब स्थिति ये हो गई कि चेतक 3 टांग पे हो गया। ये भी स्थिति नहीं बनी थी कि चेतक से वापस ऊंचा उठाया जाए उसको, कि देखा जाए कि मान सिंह मरा या नहीं मरा। इतने में चारों तरफ से मुगल सेना ने महाराणा प्रताप को घेर लिया। एक स्थिति वो बन रही थी 1 सेकंड पहले कि मान सिंह मारा जाने वाला था, युद्ध समाप्ति पर था, और दूसरे सेकंड में स्थिति क्या बनी कि चारों तरफ से महाराणा प्रताप गिर गए। हजारों सैनिक उन पर वार कर रहे थे, वो अकेले थे, अकेले हजारों सैनिकों से मुकाबला कर रहे थे, और उनका अंत सामने दिख रहा था कि यह अंत होने वाला है। इतने में 2 स्वामी भक्त सैनिक, जाला मन्ना और हाकिम खान सूर, उन्होंने देखा कि महाराणा साहब उधर गिर गए। वो सारे मार काट मचाते हुए वहां उस घेरे में आ गए और उन्होंने मार काट शुरू कर दी। अब 3 हो गए, एक तरफ हाकिम का सूर, एक तरफ जाला मन्ना और बीच में महाराणा प्रताप, और तीनों मार रहे हैं। इतने में जाला मन्ना को क्या सोचता है, वो कहता है कि महाराणा साहब, उन्होंने कहा कि मारो, बस अंत दिख रहा है सामने, जितने मार सकते मार लो। उन्होंने कहा नहीं, मेरी एक इच्छा है। कि बताओ क्या इच्छा है? कि ये जो मुकुट है, ये जो मुकुट आपने पहन रखा है, ये मेवाड़ का मुकुट है। हाँ, ये मैं पहनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा इसमें क्या बात है, लो आप पहन लो। तो जैसे ही उन्होंने वो मुकुट पहना, जाला मन्ना और महाराणा प्रताप एक शक्ल, हम शक्ल दिखते थे, कद काठी लंबाई चौड़ाई एक जैसी लगती थी। जैसे ही मुकुट पहना, मुगल सैनिकों को लगा कि महाराणा तो ये है, क्योंकि वो तो वो मुकुट देखकर ही मार रहे थे। और उन्होंने आदेश दिया कि मैं मेवाड़ महाराणा मैं हूँ अब, क्योंकि ये मुकुट मैंने ये छतर मैंने पहना हुआ है, इसलिए मैं आपको हुक्म देता हूँ कि आप युद्ध छोड़ के जाओ। करे ये कैसे हो सकता है, ये मैं नहीं करूँगा। कि नहीं, मैं आपको हुक्म दे रहा हूँ कि आपको अभी कई युद्ध करने हैं, आप रहोगे तो हम कई बार जीतेंगे, आप चलो इधर, मैं देखता हूँ इनको। और इधर हाकिम का सूर ने कहा कि मैं आपको कवर देता हूँ, यानी कि सारी तलवारें उसने अपने ऊपर झेली और महाराणा को निकालता चला गया। 1 किलोमीटर उसने निकाला, और निकाल के जितने वो सब तलवारों का वार हाकिम का सूर अपने ऊपर ले रहा था, और महाराणा के ऊपर एक तलवार नहीं आने दी, एक भाला नहीं आने दिया, एक तीर नहीं आने दिया, उनको निकाल दिया युद्ध के मैदान से। और हाकिम का सूर और जाला मन्ना वहीं मारे गए। हाकिम खान सूर एक मुसलमान था, पठान था, कितना स्वामी भक्त था कि आप अंदाज लगाइए। उस हाकिम खान सूर के हाथ में जो तलवार पकड़ी हुई थी, वो जहाँ मरा उसकी कब्र वहीं बनाई, आज भी बनी हुई है वो हल्दी घाटी में अगर आप जाएंगे तो। और बहुत कोशिश की गई कि उसके हाथ से वो तलवार छुटा ले, वो तलवार कोई नहीं छुटा पाया उसके हाथ से, उसको तलवार समेत दफनाना पड़ा। आज भी वो तलवार समेत दफना हुआ पड़ा हुआ है। हाकिम का सूर कितना मजबूत आदमी था,
और उसने महाराणा प्रताप की जान बचाकर उनको युद्ध से निकाला। फिर चेतक की बारी थी। चेतक ने सरपट 3 टांगों पर दौड़ लगाई और 26 फीट चौड़ा नाला, 26 फीट चौड़ा नाला क्रॉस करके उसी दौरान जब वो जा रहे थे तो उनके पीछे 2 मुगल सैनिक पीछे पड़ गए। उनको लगा कि ये है महाराणा प्रताप तो जो जा रहे हैं, इनको हम मारेंगे तो हमें बादशाह इनाम देगा। वो पीछे लग गए। वो आगे आगे चेतक जा रहा था, वो पीछे जा रहे थे। पूरी तरीके से घायल थे, खून से लथपथ थे, बिल्कुल निसहाय थे। उसी दौरान उनके छोटे भाई शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप के छोटे भाई, जो अकबर की सेना में मिला हुआ था, उसके मन में अपने भाई के प्रति, अपने मेवाड़ के प्रति प्रेम जागा। उसने कहा कि धिक्कार है तेरी जिंदगी। वो एकदम खड़ा हुआ, वो पीछे पीछे दौड़ा और उसने उन दोनों सैनिकों के एक ही वार में एक तलवार फेंकी जिसमें दोनों की गर्दन उड़ा दी। और उसने 26 फीट नाला क्रॉस करके वो उस पार चला गया। वहां जाके जैसे ही वो नाला पार किया, चेतक गिर गया और महाराणा प्रताप की गोद में उसने अपने प्राण त्यागे। यानी कि महाराणा प्रताप को पूर्णतया सुरक्षित करके, क्योंकि उस नाले के पार कोई आ नहीं सकता था, उस पूर्णतया सुरक्षित करके चेतक ने अपने प्राण त्यागे। जब तक वो नाला नहीं कूदा तब तक उसने अपने आप में जान रखी। घायल था वो, एक टांग कट चुकी थी। 3 टांगों पे चेतक ने महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया। वहां शक्ति सिंह पहुंचते हैं और शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप का मिलन होता है, जिससे भरत मिलाप हुआ। राम और भरत मिले, दोनों भाई रोते हैं, अपनी सारी शिकायतें दूर करते हैं। शक्ति सिंह अपना घोड़ा देते हैं उनको। शक्ति सिंह कहते हैं आप ये घोड़े को ले जाओ और आप जाओ, मैं इन सबको देख लूँगा इधर। इस तरीके से वो युद्ध का एक मोर्चा ख़त्म होता है। हल्दी घाटी का एक मोर्चा था। शाम हो गई। इधर क्या हुआ, इधर वो लोग सब लड़ते लड़ते मारे गए। बीच में एक मोर्चा ऐसा आया जिसमें हाथियों का युद्ध हुआ। दोनों साइड से हाथी आए। तो महाराणा प्रताप की साइड से एक हाथी था, उसका नाम था राम प्रसाद, और उनकी तरफ से 3-4 हाथियों को वो पछाड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। पछाड़ते पछाड़ते क्या हुआ कि एक महावत ने, जिसका हाथी घायल हुआ, वो कूदकर राम प्रसाद के हाथी पर आ गया और उसने राम प्रसाद के महावत को मार दिया और हाथी अपने कंट्रोल में ले लिया। वो हाथी वो लेके चले गए। मानसीय हाथी अकबर के दरबार में ले गया कि हम हल्दी घाटी के युद्ध की जीतने की निशानी के रूप में इस हाथी को लेके आए हैं। उसका नाम था राम प्रसाद। उसको अकबर ने उस हाथी को देखकर उसका नाम रखा पीर प्रसाद और कहा कि इसको अपने अस्तबल में रखो, इसको हाथियों की जगह रखो। हाथी ने 17 दिन तक न कुछ खाया न कुछ पिया, पानी भी नहीं पिया 17 दिन, और 17 दिन के बाद मर गया। मतलब वो भी स्वामी भक्त कैसा था कि उसने अकबर के यहाँ का न तो एक अन्न खाया न पानी पिया, और 17 दिन के बाद वो हाथी मर गया। लेकिन उसने उनका अकबर की, मतलब आदमियों की तो छोड़ो, वहाँ के जानवरों ने भी अधीनता स्वीकार नहीं की। ऐसे थे वहाँ के लोग, मेवाड़ के महाराणा के लोग। तो इस तरीके से ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। दूसरे दिन, हल्दी घाटी के युद्ध के दूसरे दिन शाम पड़ गई थी। पूरा नरमुंडों से पूरा मैदान भर गया था। बारिश हो गई शाम पड़ते पड़ते, और वो बारिश में वो सारा खून से वो लाल पानी हो गया। उसको रक्त तलाई बोलते हैं। आज भी अगर आप जाएंगे खमनोर में तो वो जो तलाई है उसको रक्त तलाई बोलते हैं। इसी युद्ध के दौरान जो रामशाह तंवर, जिनको ये कहा गया था, जिनके बारे में ये ताना दिया गया था कि भाई आप बुजुर्ग हो गए हैं, आप क्या युद्ध लड़ेंगे, आप यहीं बैठिए, उस व्यक्ति ने जो युद्ध किया वो मैं नहीं लिखता हूँ, वो अकबर का इतिहासकार बदायूनी लिखता है। बदायूनी अकबर का इतिहासकार था। उसने कहा कि रामशाह तंवर ने जो युद्ध कौशल दिखाया, उसने अकेले ने 7 किलोमीटर तक अकबर की सेना को खदेड़ा। और रामशाह तंवर, उसका पुत्र और उसका पौत्र, यानी कि 3 पीढ़ियां एक साथ शहीद हुई। वहीं रक्त तलाई में रामशाह तंवर की छतरी बनी हुई है, वो देखने काबिल। रामशाह तंवर खुद
उनके बेटे और उनके बेटे के बेटे, तीनों युद्ध में शहीद हुए। वो दूसरे दिन, युद्ध के दूसरे दिन, कोई न तो अकबर की सेना वापस लड़ने आई, न महाराणा की सेना वापस लड़ने आई। इसलिए ये कहा जाता है कि युद्ध अनिर्णित रहा, क्योंकि अगर अकबर युद्ध जीतता तो अपना झंडा लगाता, उदयपुर के महलों पे कब्जा करता। कोई कब्जा नहीं हुआ, वहाँ 15 दिन 20 दिन तक सेना पड़ी रही, लेकिन कोई युद्ध नहीं लड़ा। बहुत डरते थे बहुत ज़्यादा कि कभी भी महाराणा प्रताप आके हमको मार सकते हैं। इसलिए उन्होंने चारों तरफ 8-8, 9-9 फीट की गहरी खाई खोद दी जहाँ वो रुके हुए थे, जिससे कि कोई अंदर ना आ सके, और अल्टीमेटली वो चले गए। ये पहला युद्ध था। उसके बाद 1576 में, ये पहला 1576 में खुद अकबर, 13 अक्टूबर 1576 में खुद अकबर सेना लेकर आया और वो युद्ध नहीं जीत सका। उसके बाद 15 अक्टूबर 1578 में एक दूसरा सेनापति आया, शाहबाज खान, वो नहीं जीत सकता। फिर 15 दिसंबर 1578 को फिर युद्ध हुआ, फिर नहीं जीत पाया अकबर। फिर 1582 में फिर युद्ध हुआ, फिर नहीं जीत पाया। 1584 में फिर युद्ध हुआ, फिर नहीं जीत पाया। 1586 में फिर युद्ध हुआ और फिर नहीं जीत पाया। इतने युद्ध अकबर ने किए, लेकिन एक भी युद्ध नहीं जीत पाया। एक युद्ध है 1582 का, दिवेर का युद्ध। हम सब लोग हल्दी घाटी का युद्ध याद रखते हैं। मैं आपको आज कहना चाहता हूं कि हल्दी घाटी के युद्ध से भी ज़्यादा भयंकर युद्ध हुआ दिवेर का युद्ध। वो युद्ध हुआ था सन 1582 में। उसमें दिवेर के युद्ध में अकबर की सेना थी, इधर महाराणा की सेना थी, और महाराणा की सेना की तरफ से महाराणा प्रताप खुद और उनके बेटे अमर सिंह खुद युद्ध लड़ रहे थे। अमर सिंह को ये मानते हैं कि अमर सिंह बहुत कायर था। अमर सिंह महाराणा प्रताप से भी ज़्यादा बहादुर था। उसने अपने लाइफ में 17 युद्ध किए और 17 ही युद्ध विजय किए। अमर सिंह ने और महाराणा प्रताप ने युद्ध की शुरुआत की दिवेर में। दिवेर ये उदयपुर से आप जब ब्यावर की तरफ जाते हैं, अजमेर की तरफ, तो बीच में आता है दिवेर। वहाँ युद्ध हुआ, और उस युद्ध में क्या हुआ, इतना ज़बरदस्त युद्ध हुआ वो कि वहाँ के सेनापति को, जो अकबर का सेनापति था, उसके हाथी को महाराणा प्रताप ने एक ही वार में उसकी गर्दन काट दी, हाथी की, एक वार में। और अमर सिंह ने क्या किया, एक वार में उसके सेनापति को भाले से छिल दिया, यानी कि एक ही वार में उसको उसके आर पार हो गया, और ऐसा फंस गया उसके बॉडी में वो जाके कि वो कोई निकाल ही नहीं पा रहा था उसको। तो वहाँ की सेना ने जब हार मान ली तो वो आके हाथ जोड़ के बोले कि इसका ये भाला तो निकाल दो, इसको दफनाए कैसे, भाले समेत दफनाना पड़ेगा, इस भाला नहीं निकलता इसका। तो महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को कहा कि जाओ निकालो इसका। फिर उसका भाला अमर सिंह ने जाके खींच के निकाला तो उसकी सारी आंतड़ियाँ बाहर आ गई, और वो इस तरीके से उसको मारा कि वो देखने काबिल नहीं था। और फिर उसके मुंह में गंगा जल डाला उन्होंने कि भाई इसका वो हो। तो ये युद्ध जो हुआ वो ऐसा युद्ध था कि उसके बाद महाराणा प्रताप ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक और किस्सा है उसमें, जब 1582 का युद्ध हुआ तो 1578 में जब युद्ध हुआ था, उस वक्त भामा शाह एक महाराणा प्रताप के सेना में एक सेनापति थे, लेकिन वो बनिया थे। अपन कहते हैं ना, बनिए तो लड़ाई लड़ ही नहीं सकते, लेकिन वो लड़ते थे और जैन थे, ओसवाल जैन थे। तो वो लड़ाई लड़ते थे। उन्होंने 25,000 कलदार रुपए, चांदी के सिक्के, और कई सारा जो मतलब उस वक्त का मैंने हिसाब लगाया तो लाखों की तादाद में उन्होंने रुपया वहाँ से किसी युद्ध में जीत के लाके महाराणा प्रताप को दिया, और उससे उसकी सेना का पुनर्निर्माण हुआ, पूरे सारे शस्त्र वापस आए, और उसके बाद महाराणा प्रताप ने पीछे नहीं देखा। सन 1586 से लेके 1597 तक का कार्यकाल महाराणा प्रताप का शांति काल था। उस वक्त अकबर ने ये मान लिया कि मैं महाराणा प्रताप को विजय नहीं कर सकता, इसलिए उसके बाद से सन 1586 से लेके 1597 तक अकबर ने कोई चढ़ाई नहीं की। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ में सारा राज किया, सारी मेवाड़ को पुनः जीता और बहुत अच्छे से राज चलाया। महाराणा प्रताप एक बहुत कुशल सैनिक ही नहीं थे, इसके अलावा उच्च कला, संस्कृति, संगीत
विद्या, नॉलेज सबका उन्होंने बढ़ावा किया और बहुत अच्छे व्यक्ति वो थे। उन्होंने सारे समाज को एक साथ उन्होंने लिया। जब तक संसार में वीरों की पूजा रहेगी तब तक महाराणा का उज्जवल और अमर नाम लोगों को स्वतंत्रता और देशाभिमान का पाठ पढ़ाता रहेगा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी एवं गुरु गोविंद सिंह से प्रेरणा लेकर कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण हंसते हंसते गंवा दिए थे। आज भी और भविष्य में भी भारत में देश एवं समाज के लिए मर मिटने की बारी आएगी तो प्रेरणा पुरुष महाराणा प्रताप ही होंगे। सवाल ये उठता है कि मेवाड़ एवं राजपूताने के इतिहास में महाराणा प्रताप का ही नाम सबसे अधिक आदर से क्यों लिया जाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है, जबकि उनके जैसे बलशाली एवं साहसी योद्धा तो और भी बहुत थे। उन्होंने भी उनसे अधिक पराक्रम दिखाया था, पर जिन विपरीत परिस्थितियों में महाराणा प्रताप ने हिम्मत दिखाई और संघर्ष किया, ऐसा संघर्ष किसी ने नहीं किया। वे नदी की धारा के विपरीत चले और अपना कीर्तिमान स्थापित किया। दूसरा, वे सर्व समाज के स्वाभाविक नेता थे। उनके साथ न सिर्फ राजपूत बल्कि हर समाज के लोग थे और वे सबको साथ लेकर चल रहे थे, जिससे में मुसलमान, बनिया, ब्राह्मण, भील, मीणा, खेतिहर जातियां सभी जी जान से महाराणा के साथ निभा रहे थे। तीसरा, उन्होंने आम व्यक्ति का जीवन जिया, अपनी जिंदगी में सादगी बरती और हमेशा सच्चे एवं न्याय का साथ दिया। चौथा, उन्होंने कभी अपने आदर्शों एवं जीवन मूल्यों को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ा, इसलिए वह सबसे अधिक आज तक सम्मान पाते हैं। धन्य हो उनकी माताजी जिसने ऐसे अदम्य साहसी, वीर, पराक्रमी एवं दृढ़ निश्चयी पुत्र को जन्म दिया। दूसरा सवाल उठता है कि प्रताप महाराणा प्रताप कैसे बने? प्रताप महाराणा प्रताप बने, बच्चों इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है। अपने निस्वार्थ, हंसते हंसते बलिदान होने वाले स्वामी भक्त साथियों और स्वामी भक्त घोड़ों एवं हाथियों की बदौलत, जिन्होंने हर समय उनके वचनों का पालन करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। महाराणा प्रताप इसलिए बने कि उनके साथ ऐसे साथी थे। उनके एक आदेश पर मरने की प्रतिस्पर्धा होने लगती थी। लोग सबसे पहले लड़ने एवं अपना बलिदान करने के लिए लालायित होते थे। इस बात पर विवाद होता था कि युद्ध के मैदान में फ्रंट पर कौन लड़ेगा, यानी कि हर कोई फ्रंट पर लड़ना चाहता था। फ्रंट पर लड़ने का मतलब पहले मरना। आइए हम बताते हैं मित्रों, महाराणा प्रताप तो कोई भी बन जाएगा, लेकिन बनाने की जरूरत है ऐसे स्वामी भक्त लोगों को। तो आइए हम बनाते पन्ना धाय को, हम बनाते हैं जयमल फत्ता को, हम बनाते हैं राम सिंह तंवर को, हम बनाते हैं शालीवान और भवानी सिंह झाला मन्ना को, हाकिम खान सूर को, भीम सिंह डोडिया को, रावत नेत सिंह को, राठौड़ रामदास को एवं भामाशाह को, रानी पद्मिनी को, रानी करुणावती को, रानी और कल्लाजी राठौड़ को। जरूरत है स्वामी भक्त, निस्वार्थ, देश एवं समाज के लिए हंसते हंसते बलिदान करने वालों की। महाराणा प्रताप तो इनमें से कोई भी बन जाएगा, महाराणा प्रताप तो इनमें से कोई बन जाएगा। जरूरत है ऐसे लोगों को बनाने की। महाराणा का कद लंबा, आंखें बड़ी, चेहरा भरा हुआ और प्रभावशाली, मूछें बड़ी, छाती चौड़ी, बहुविशाल और रंग गेहुआ था। वह पुराने रिवाज के अनुसार दाढ़ी नहीं रखते थे। युद्ध भूमि में वह जब निकलते थे तो उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व देखते ही बनता था। उनका भाला 80 किलो का था, उनका कवच 72 किलो का था, 72 किलो का था। तलवार 20 किलो की थी और 2 तलवारें रखते थे, एवं ढाल 40 किलो की थी। इतना सब पहनकर वह युद्ध किया करते थे। उनमें चीते की तरह फुर्ती थी और उनका घोड़ा चेतक बहुत ही तेज गति से भागता था। कुछ ही क्षण में वह हवा में बातें करता था, एक क्षण में चौकड़ी भर लेता था जिससे महाराणा पर कोई वार न कर सके। वे एक पराक्रमी योद्धा थे, महानायक थे तथा दृढ़ प्रतिज्ञ थे। इसलिए आज भी मेवाड़ में वरिष्ठ महिलाएं अपनी बहुओं को आशीर्वाद देते हुए कहती है, माई एहा पूजन जेहा राणा प्रताप। जो बड़ी महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं जब बहू उनके पैर छूती है तो वो जो आशीर्वाद देती है वो कहती है, माई एहा पूजन, ऐसे बेटे को जन्म दे जेड़ा माना जैसे राणा प्रताप। अकबर सूतो ओज के जान सिराने साहब। जय चित्तौड़,
जय मेवाड़, जय हिंद, जय भारत।